हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि हमें एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पे देखी जा सकती है। जैसे कि सुज़लोन एनर्जी, वो कंपनी जिसने बहुत अच्छे लेवल से और बहुत खराब लेवल तक का सफर देखा और उसके बाद में अपनी गलतियों को सुधारते हुए वापस सही रास्ते पे बढ़ने का एक प्रोसेस शुरू किया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले तो उस अपडेट के बारे में जिसको सुनकर के सुज़लोन एनर्जी के बारे में आपका मन खुश हो जाएगा, और दूसरा इसके बिजनेस मॉडल में और फ्यूचर का जो ऑर्डर्स का प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। एक इन्वेस्टर के तौर पे क्या आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में दे सकती है, क्या आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहेंगे और उसमें आपको कैसा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, आने वाले टाइम में प्लानिंग क्या है और पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट तक देखना है। हेलो, आपसे कह रहा हूं कि लास्ट तक देखना है क्योंकि अधूरा ज्ञान फायदे की बजाय नुकसान कराता है, इसलिए पूरा सीखें और कुछ नया सीख करके और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को प्रॉपर बनाएं अपनी को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ईमानदारी के साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपसे शेयर मार्केट का शेयर करता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो अपडेट बता देता हूं जो कि आपको काफी प्रसन्न कर देगा। तो दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर अब जो आप देख रहे हैं ये है कंपनी का ताजा अपडेट, जो आप देख सकते हैं कि कर्जे में डूबी हुई कंपनी का अब कोई कर्जा इस पर नहीं है और ये कंपनी कैश सरप्लस में है। मतलब इसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कर्जा वर्जा सब चुका दिया है इसने। दोस्तों, ये कंपनी, आपको ध्यान है कि इसने बहुत बुरे दिन सिर्फ कर्जे की वजह से देखे थे, तो अब कैश सरप्लस में है सुज़लोन एनर्जी और एसेट्स की बिक्री को नहीं है मजबूर। इसका सीधा मतलब हुआ कि ये अब आप एक अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस पर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी शेयर किया था जब शेयर प्राइस चल रही थी इसकी 19 रुपए के आसपास में, और बहुत कम दिनों की बात है। और अभी आप ये देखिए कि शेयर प्राइस चल रही है 35 रुपए से ऊपर। करीब करीब डबल कर दिया है इसने इन्वेस्टर्स का पैसा, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो अब ऐसा क्या वजह रही? अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे और याद करेंगे तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जो स्वर्गीय श्री तुलसी तांती जी द्वारा स्टार्ट की गई थी, और उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि भारत में आज नहीं तो कल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ग्रो करने वाला है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम का बिल है जो हम खाड़ी देशों से यानी गल्फ कंट्रीज से पेट्रोलियम खरीदते टाइम पर चुकाते हैं, वो सबसे बड़ा खर्चा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट हमेशा से ये प्रयास करती आई है कि उन पे डिपेंडेंस कम की जाए, और इसी के चलते रिन्यूएबल सेक्टर जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, जैसे हाइडल एनर्जी, इन सारे सेक्टर्स पे जोर दिया गया। तुलसी तांती जी एक विजनरी थे और उन्होंने बहुत पहले जान लिया था कि ये क्षेत्र ग्रो करेगा, इसलिए उन्होंने सुज़लोन एनर्जी की स्थापना की, जो आज 20 गीगावाट से ऊपर की विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में सक्षम है। अब इस कंपनी में हम ये देखें कि अभी जो रनअप हुआ है, पहली बात तो वो क्यों हुआ है, लेकिन उससे पहले देखें कि फिर ये कंपनी जब इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी तो ये कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही थी। इसका स्टॉक प्राइस 300 रुपए से ऊपर चला करते थे दोस्तों, और ये स्टॉक मार्केट की डार्लिंग की तरह से थी, एक तरह से सबसे पसंदीदा। पर हुआ क्या, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में थी, इसलिए इसके लिए इसके प्रोजेक्ट्स को आगे चलाने के लिए तुलसी तांती जी ने और मैनेजमेंट ने इस पे कर्जा लेना शुरू किया। अब उसके बाद दिक्कत क्या आ गई दोस्तों कि आगे से कस्टमर्स से पैसा आना उतना इजी नहीं रहा जितना कि इनको कर्जा लेना पड़ रहा था, और कर्जे को चुकाने के लिए दोबारा से कर्जा लेना पड़ गया। मतलब ये एक तरह से कर्जे के जाल में, मकर जाल में फंसती गई और इतनी बुरी तरह फंस गई कि कंपनी में लोग भी काम कर रहे थे, प्रोडक्ट सेल भी हो रहे थे, क्लाइंट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन कंपनी के पास सूखा मुनाफा बच ही नहीं रहा था, कंपनी लॉस में चल रही थी। इस वजह से वो 350 रुपए से ऊपर के आसपास का शेयर प्राइस घट करके 10 रुपए से भी कम में पहुंच गया। अब इन गलतियों को सुधारते हुए पिछले कुछ समय से मैनेजमेंट ने क्या किया, उस कर्जे को चुकाना शुरू किया, और जब चुकाते गए तो वो
इतनी ताकत से चुकाया। मैं उनके डेडिकेशन को पूरी तरह सैल्यूट करता हूं कि बहुत कम टाइम में उन्होंने कर्जे का सारा भूत अपने सिर से उतार दिया और कंपनी बन गई है डेट फ्री। और यही वजह है दोस्तों कि कंपनी वापस से अपने ग्रोथ पाथ पर चल पड़ रही है। तो ये तो है सारा बैकग्राउंड। अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं और जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंपनी को एक मल्टी बैगर बनाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इसका एक जो रिसेंट हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताता हूं कि अभी इसका इस टाइम पर बिजनेस किस प्रकार से प्रभावित रहा है। तो देखिए, ये सारे तो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर कंपनी का बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए, आप जो यहां देख रहे हैं ना 20 गीगावाट, ये ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और सेकेंडली 32% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर इन इंडिया, यानी कि ये होता है कि इनके पास कंप्लीट मोनोपोली है इस बिजनेस की, क्योंकि 32% मार्केट शेयर विंड एनर्जी का सिर्फ सुजलोन एनर्जी के पास में है। और 6000 से लोग ज्यादा इसके यहां पर काम कर रहे हैं। खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, R&D, जो इसे खास बनाती है। नंबर 1 OEM इन इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर। अब जरा इसको देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब OEM का मतलब होता है दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब कि जैसे आज आप कोई कार खरीदते हैं मारुति की, तो उसमें जो क्लच प्लेट्स किसी और कंपनी की लगी होती है, पिस्टन किसी और कंपनी का लगा हुआ होता है। तो जो ओरिजिनली जो चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, वो होते हैं OEM। तो ये अपनी जो विंड टर्बाइंस बनाती है उसमें ये नंबर 1 पे है। ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर विंड एनर्जी के लिए इसको टरबाइन लगाने हैं, प्लस इसको जो विंड मिल्स है वो लगानी है, उनको मेंटेन करना है, सब कुछ ये अकेली कंपनी देती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है। आप किसी भी जगह चले जाइए, गुजरात में आपको बहुत सारी विंड मिल्स दिखेगी, सुजलोन की लगी हुई। राजस्थान में बहुत सारी दिखेगी, क्योंकि यहां पर तेज हवा चलती है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह से इसमें बेस्ट इन क्लास जो है ये सर्विस कैपेबिलिटीज है। और कस्टमर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए, यहां आप देख सकते हैं ये सुजलोन एनर्जी के कस्टमर्स हैं। अब आप बताइए मुझे, इंडिया के जो बेस्ट टॉप कंपनीज कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे आपको यहां दिख रहे हैं कि नहीं? ACC, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, आपके गेल, ग्रीन को एनर्जी, आप ग्रीन एनर्जी में बड़ा अच्छा नाम है इसका। ब्लैक रॉक आप देखिए, ITC देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, और बाकी जो है वेदांता भी इसके अंदर है, टाटा है। और इस तरह से बहुत सारे जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं वो सारे के सारे सुजलोन एनर्जी के क्लाइंट्स हैं फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि ये देखिए कि ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो ना इस मैप के अंदर, ये वाला जो एरिया है मैप का, ये सारा का सारा ये इन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। मतलब करीब करीब आधे से ज्यादा भारतवर्ष में सुजलोन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये विंडी स्टेट्स है, यहाँ पे हवा तेजी से आती है। अगर आप ध्यान दें तो इस साइड में जो आपके जो अरेबियन सी है और जो हिंद महासागर का एरिया है, वहां से चलती हुई हवाएं, जिनमें बाद में मानसून की हवाएं भी शामिल होती है, वो आती है। तो ये एरिया हवाओं से संबंधित है, इसलिए सुजलोन एनर्जी के अधिकतर प्रोजेक्ट्स यहाँ काम कर रहे हैं। आप राइट साइड में देखें तो ये इनकी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को ये लोग हैंडल करते हैं। अगर आप यहां देखें तो देखिए, ये इनके 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो विंड मिल्स ये लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में पवन चक्की कहते हैं। तो एक वो है जिसका कि 111 मीटर का डायमीटर है, दूसरी उससे 120 मीटर डायमीटर की है, और तीसरा जो रोटर का डायमीटर है वो 144 मीटर है। यानी जहां जितनी हवा होगी, जहां से जितनी एनर्जी बना सकते हैं, वहां पर उतनी ही बड़ी विंड मिल ये लगाते हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं इनकी जो इंस्टॉल्ड विंड मिल्स है वो सारी। और इन नंबर्स पे दोस्तों एक बार गौर फरमाइएगा कि ये कोई कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मतलब ये हुआ कि ठीक है बुरे हालात हो गए, इस वक्त ने मारा, कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी में कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। कर्जे को छोड़ दें तो कंपनी ठीक ही कर रही थी। अब ये देखिए 14 गीगावाट्स बहुत बड़ा नंबर है। उतना तो इनका जो इंस्टॉल्ड बेस है, 9600 से ज्यादा टर्बाइंस और USD 10 बिलियन से ज्यादा के एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये बड़े नंबर्स हैं।
2000 के आसपास दोस्तों कस्टमर्स हैं इसके। अब आप बताइए, जिस कंपनी के पास में 1900 प्लस यानी 2000 के आसपास कस्टमर्स हों, तो अगर 2-5 कस्टमर्स फेल भी हो गए तो भी इनका बिजनेस तो इंटैक्ट है ना। और 94 साइट्स पे काम चल रहा है और 3600 से ज्यादा की टीम है जो ऑपरेशंस में कोर इन्वॉल्व है। इसके बाद में अगर हम बाकी चीजों पे बात करें दोस्तों, तो देखिए, ये प्रेजेंस इन ऑल विंड स्टेट्स, जहां जहां विंड है वहां वहां पर जोन है। अगर आप यहां ध्यान दें तो देखिए, गुजरात में सबसे ज्यादा है, 3.8 गीगा वॉट के प्रोजेक्ट्स यहां लगे हैं। सेकंड नंबर पे आपके राजस्थान है, जिसके अंदर की करीब 2.3 सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है 2.6 गीगावाट, और थर्ड नंबर पे 2.3 गीगावाट के साथ राजस्थान है। तीनों ही तेज हवाओं वाले क्षेत्र हैं और जहां पर विंड एनर्जी की संभावना ज्यादा होती है। अब मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर नजर डालूंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो हो जाएगी लंबी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तुलसी तांती जी है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये एक विजनरी थे और जिनके कारण ये एक सपना सच हुआ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये सारे दोस्तों इंडस्ट्री रिकॉग्निशन है जो इन्होंने जीते हैं। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हम सीधे चलते हैं, और वहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं सारे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको काम की चीज दिखा देता हूं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको देखना चाहिए कि ग्रोस डेट यानी टोटल जो कर्जा था कंपनी के ऊपर, वो इन्होंने कंप्लीटली कवर किया है। देखिए, 2020 में दोस्तों इनके पास में 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 13,000 करोड़ रुपए, आप ये सोचिए, जिसकी 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो, उस पर 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इनके ऊपर था। कब था? ये था आपका उस टाइम पर 2020 में। और इसके बाद आप देखिए कि 2021 में इन्होंने सीधा इसको आधा कर दिया, और उसके बाद कुछ टाइम मेंटेन किया। फिर 2022 से इस साल इन्होंने करीब करीब 75% कर्जा चुका दिया दोस्तों, 63,000 से करीब करीब 1900 करोड़। और उसके बाद तो ये कर्जा खत्म ही हो गया। अब कोई 121 करोड़ का छोटा मोटा कर्जा है जिसको डेट फ्री मान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब यहां ना बिजनेस पे ध्यान दीजिए। कंपनी का बिजनेस खराब नहीं था, लेकिन ये कर्जे के चक्कर में क्या होता है, आज आप पे अगर कोई कर्जा है तो आपकी चाहे सैलरी कितनी भी हो, बिजनेस इनकम कितनी भी हो, आप सबसे पहले बैंक की लोन की किस्त चुकाने में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, क्योंकि वो मजबूरी है, वो बंदी है, वो आपको देनी है। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि इनकम सैलरी आते ही आप सोचोगे कि भाई किराया चुकाने के लिए एक साइड में निकाल दो। यही इस कंपनी के साथ था। कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये कर्जा आते ही क्या हुआ, आप यहां देख सकते हो कि FY20 में ये रेवेन्यू इनका 3,000 करोड़ के आसपास था, फिर ये डबल हो गया, 21 से 22 में 6,000 करोड़ हुआ। लेकिन इसमें से सारा का सारा पैसा तो कर्जे के रूप में यहां से चला ही जाता था ना। पर आप ये देखिए कि 2022, ये जो 23 का जो H1 है और जो 24 का H1 है, यानी हाफ ईयरली मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने में इनके, क्योंकि कर्जे का प्रेशर कम था, तो इन्होंने विशुद्ध रूप से एक लाभ कमाया है इसमें। और उसका नतीजा आपको यहां भी दिखेगा कि 2022 में इनका लॉस नजर आ रहा है, उसके बाद में आपको यहां पर प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। और सबसे सही पिक्चर मिलेगी दोस्तों आपको यहां पर, जहां आप ये देख सकते हैं कि 2020 में 2600 करोड़ का इनको क्या था, लॉस। फिर जैसे जैसे कर्जा चुकाते गए तो बैंक की किस्त कम होती गई, जो लेनदार थे उनको कम चुकाना पड़ा, तो प्रॉफिट बढ़ता गया। और ये 2023 के बाद पहली बार 167 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया है इतने वर्षों में। और उसके बाद में इस साल ये 230 करोड़ हो गया है अभी तक के 6 महीनों के अंदर। तो दोस्तों, ये शो करता है कि कंपनी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी के रूप में तेजी से उभर रही है। और अगर सब कुछ सही रहा और मैनेजमेंट इसी प्रकार प्रोफेशनली काम करेगा, तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी संभावनाएं रखती है। और वैसे भी जब हमने वीडियो शेयर किया था तो आपने देखा ही था 19 रुपए था, और अभी तो कुछ दिनों में ये 38 रुपए 35 से ऊपर पहुंच चुका है। तो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था, तो इनके भी दिख रहे हैं। गुड कंपनी। बट आगे देखते हैं दोस्तों। बट यहाँ ना एक रिस्क फैक्टर के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जैसे हम लोग किसी क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्कोर सही डायरेक्शन में बढ़ता रहे, पर वो कंटिन्यू बढ़ता रहे तो एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही ये शुरुआत सही है इनकी, पर मैनेजमेंट को इसको कंसिस्टेंटली इसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा आने वाले कम से कम 2-3 सालों के लिए। तब कंपनी आपको एक एक्चुअल मल्टीबैगर के तौर पर नजर आएगी। हाँ, तब महंगी हो जाएगी, ये बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं।
चलिए यहां हम देखें तो ये हमने इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डाल दी। बाकी सारी चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अभी हम लोग सीधे यहां तक से चलते हैं क्रेडिट की रेटिंग जो रिपोर्ट है उसको लेकर के। तो ये आपने देखा कि अभी हमने जो डिस्कस किया था वो रिसेंट रिजल्ट्स थे, और अब ये ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। और आप ये देखिए कि रेटिंग एजेंसीज ना सबसे पहले निगेटिव करती है अगर उन्हें कर्जे की प्रॉब्लम होती है तो, पर इस रेटिंग एजेंसी ने BBB प्लस पॉजिटिव कर दिया है इसको। पहले इन्होंने क्या रखा था कि वॉच डेवलपिंग, मतलब कि इस पे ध्यान देना है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है कंपनी, और उसको बदल करके क्या कर दिया इन्होंने, इसको कर दिया पॉजिटिव। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा संकेत है। उसका कारण क्या बताया? कारण दोस्तों यहां ये कि क्रिसिल हैज अपग्रेडेड इट्स रेटिंग्स ऑन द बैंक फैसिलिटीज ऑफ सुज़लोन एनर्जी टू क्रिसिल BBB प्लस पॉजिटिव। ठीक है, और क्यों किया इन्होंने? अच्छा, इन्होंने रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इंप्लीकेशन, मतलब इस पे नजर रखने वाली चीजों को भी हटा दिया है और पॉजिटिव में लेकर के आ गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इन्होंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर ले लिया है, यानी कि डेवलपिंग इंप्लीकेशन एंड आल्सो विड्रॉन ऑन द कंपनीज रिक्वेस्ट एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ ए नो ड्यूज सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर। भाई जहां से कर्जा लिया था वहां से इन्होंने नो ड्यूज ले लिया है, ये मान के चलिए आप सीधे शब्दों में। और साथ में इन्होंने अपना कर्जा कम किया है, जिसकी डिटेल बहुत कुछ यहां आपको पढ़ने को मिल सकती है। आप NSE की वेबसाइट पे जाके इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को की रिपोर्ट को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी। दोस्तों कंपनी कह रही है कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो स्ट्रेंथ ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इंप्रूव्ड रिस्क प्रोफाइल, यानी इन्होंने कर्जा चुका के अपनी कैश पोजीशन को मजबूत किया है और एक अच्छा ब्रांड के तौर पे, एक अच्छी मजबूत कंपनी के तौर पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे बात करें तो स्टेडी कैश फ्लो फ्रॉम O&M, तो ये लगातार स्टेडी है कैश फ्लो, ऐसा नहीं कि आज धंधा आया कल नहीं आया, परसों आया फिर नहीं आया, पर कंटिन्यूसली प्रॉपर पैसा आ रहा है इनके पास में। और मार्केट पोजीशन विंड टरबाइन सेगमेंट में ये लीडर है और इनका हेल्दी ऑर्डर बुक है। हाँ, एक स्लाइड पे आपकी नजर और मैं डालना चाहता हूं उधर, ताकि आपको वो मिस ना करो आप। तो यहां अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो मैं आपको जरूर एक बार दिखाना चाहूंगा। ये वाले प्रेजेंटेशन में दोस्तों वो मिस हो रही है, वो कभी मैं आपको और जगह से ढूंढ करके दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको शेयर कर दूंगा। पर खास बात ये है कि इसके पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के देखोगे ना तो आपको कंटिन्यूअसली इसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो ये चीज इसको एक खास कंपनी के तौर पे बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों इसके हम लोग देख लेते हैं, एक बार फंडामेंटल्स पे नजर भी डाल लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स है। प्राइस तो जब आप देखोगे तो कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग रोज ये 5-6% के हिसाब से एवरेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास बात ये 48,000 की मार्केट कैप है, और इसका जो करीब करीब आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है। डिविडेंड तो खैर दे नहीं पाई क्योंकि अभी कर्जे से निकली है। सेल्स थोड़ी सी शेकी है, पर प्रॉफिट 17% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 5 साल में। 48,000 की मार्केट कैप के मुकाबले अगर आप देखोगे तो अब इसके पास में दोस्तों हो गया डेट इक्विटी रेशियो 0.04, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और इसी वजह से पाइव्स की स्कोर जो है वो हो गया 8। दोस्तों 8 का पाइव्स की स्कोर 8 आउट ऑफ 9। अब आप सोच लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है उसको आप इस नंबर से देखते हैं। इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, दोस्तों ने कहा था कि भाई आप इसके बारे में समझाइए। तो अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इस प्रकार के टॉपिक्स पर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा। ये वाली बात है। ये दोस्तों आप देखिए कि ये शेयर प्राइस का एक ग्राफ है। कभी ये 200-300 रुपए से ऊपर चला करता था और फिर बाद में यहां से टर्न अराउंड होना शुरू हुआ। अच्छी बात यह कि यहां पर ये एक तरह से वॉल्यूम के साथ में ग्रो कर रहा है, और अभी प्राइस थोड़ी सी तेज भागी है, बट दैट कैन बी अंडरस्टूड। अब हम इसके जल्दी से एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और एनुअल रिजल्ट्स पे भी नजर डाल देते हैं। पहले एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो देखिए दोस्तों अभी अभी सितंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो सेल्स है वो बढ़ी है 1351 से 1421 करोड़ रुपए हो गई है। और साथ में सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ी है, सेल्स बढ़ना तो चलो ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। एक बार आपकी स्क्रीन पर ये प्रॉपर्ली शो नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड ना, ठीक है, हाँ। सो
यहां देखिए कि सेल्स के साथ साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। तो ये तो रहा आपका 199 करोड़ की जगह 225 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, प्लस इन्होंने 15% कमाते थे, अब ये 16% कमा रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इसका जो ईपीएस था यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो कहां जीरो निगेटिव होता था, क्योंकि पहले तो घाटा चल रहा था, फिर ये 22 पैसे 8 पैसे के आसपास में, और अभी भी 8 पैसे के आसपास में, बट ये आने वाले टाइम में इसको ग्रो होते हुए आप देख पाएंगे। सो दोस्तों ये खास बात है इसकी। और अब हम अगर देखें तो ये यहां पर आप एक चीज पर खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 12 महीने में सेल्स जो है वो इसकी सिर्फ 14% से कम हुई है। मतलब ऐसा कोई नए ऑर्डर्स वगैरह क्रैक अब होने शुरू हुए, लेकिन 12 मंथ्स में इसकी 14% डाउन है सेल्स। लेकिन क्या, लेकिन ये कि प्रॉफिट बढ़ा है 450% से। ये देखिए प्रॉफिट जो है दोस्तों इनका क्लियरली 450% के हिसाब से बढ़ रहा है 459 के हिसाब से, और सेल्स प्राइस शेयर प्राइस भी 320% के हिसाब से बढ़ी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ा है इसलिए कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ रही है। अगर हम इस पे इसके जो शेयर होल्डर्स है उस पर नजर डालें तो यहां भी आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि जब शेयर प्राइस शेयर्स को अगर एफआईआईज खरीदना शुरू करते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है किसी बिजनेस की पॉजिटिव फैक्टर का। और यहां अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली एफआईआईज जो है वो अपनी होल्डिंग इसके अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए पहले तो प्रमोटर्स ने अपनी 7% से होल्डिंग बढ़ाई और अपने शेयर्स जो है वो 14% के आसपास में लेके आ गए, और जो एफआईआईज थे वो 3% पे थे पहले, पर अब देखिए एफआईआईज ने 10.88 यानी लगभग 11% होल्डिंग रखी हुई है। और यह बताता है कि इस कंपनी में आने वाले दिनों में उनको एक पॉजिटिव रिटर्न मिलने की उम्मीद साफ तौर पे देखी जा सकती है। सो दोस्तों ये ओवरऑल इसका एनालिसिस था। अगर मैं आपको इसकी सिर्फ वो और बता दूं, एक टेक्निकल चार्ट पर भी मैं आपको इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूं, तो बस एक सेकंड बने रहिए। दोस्तों बस एक सेकंड दीजिए, मुझे कुछ टेक्निकल नेटवर्क की दिक्कत है, एक सेकंड। ठीक है, मैं आपको दूसरे उस पर दिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं खुल रहा है तो इन ट्रेडिंग व्यू, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों ये सुज़लोन एनर्जी का टेक्निकल चार्ट है, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आपको दिख रही है। ये ऐसा राइजिंग ट्रेंड है जो एक के बाद एक कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, और इसमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो आप ये देखिए जब इसने ये वाला लेवल तोड़ा था 13 रुपए के आसपास का लेवल, 13.50 के आसपास का, उसके बाद से दोस्तों ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ये मंथली चार्ट पर है, और आप देख सकते हैं कि इसमें आरएसआई थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन में नजर आ रही है। एमएसीडी जो है वो भी थोड़ा सा हाई साइड में है। वॉल्यूम तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई संकट नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक मैं आपको कहूंगा करेक्शन आने के इसमें थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी इसके ऊपर। यहां ये देखिए इसकी डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हेल्दी और कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको इस पे नजर आ रही है, बिल्कुल सही सटीक, जैसे कोई विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो उस हिसाब से, बस बॉल्स चल रहे हैं और रन्स चल रही है एकदम सही ढंग से। ये है। तो अब यहां पर आपके लिए क्या मौका हो सकता है, वो ये हो सकता है दोस्तों कि ये जो है ना चैनल मैंने आपको दिखाया है, उसमें ये जो लेवल है ना ये यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, और यहां एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आप देखो इसके अंदर कि ये प्राइस अगर मान लीजिए 33 रुपीज से नीचे अगर ये मान लीजिए क्लोज होता है लगातार 4-5 दिन तक या करीब एक वीक तक, तो उसके बाद में एक करेक्शन आने के चांसेस हैं, और वो आपको 27 रुपए तक के लेवल दे सकता है। वो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद में यदि ये 36 से ऊपर करीब 38-40 के आसपास में कहीं क्लोज करता है कंसिस्टेंटली, तो ये मान करके चलिए कि फिर ये और रनअप जारी रहेगा, और ये 50 को टच करने में भी इसको ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सो दोस्तों ये मैं आपको एक टेक्निकल आपको ओवरव्यू इसको देने की मैंने कोशिश की है। आप साफ तौर पे समझ गए होंगे कि इस शेयर में किस प्रकार का मुनाफा, किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज है, और आपको भविष्य में किस प्रकार के इससे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो भी मेरी इसी तरह से डीप रिसर्च पर बेस्ड होने वाली है, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों आपने मुझे टाइम दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक
जय हिंद।